ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 4 टर्म दिया हुआ है। करेंगे क्या? आप सोचोगे कि एक तरीका तो यह हो सकता है कि सब में चेक कर लो कि कॉमन क्या आ रहा है। देख लो, यहां ए है, यहां है ही नहीं, यहां ए है, यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है, तो सब में अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखिए, एक जगह जैसे लिखा हुआ है यहां ए आर और यहां लिखा है बी आर, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बन जाएगा, आर इंटू ए प्लस बी। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं देखिए यहां भी आर है, यहां भी आर है, आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हो, और यहां भी टी, यहां भी टी, इन दोनों से कॉमन ले सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर भी लिख के रख रहा हूं, प्लस ए टी प्लस बी टी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हो। देखिए यहां ए आर है और यहां ए टी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, और यहां बी आर है, बी यहां भी है, और बी टी, बी यहां भी है। तो आप इन दोनों से भी कॉमन ले सकते हो। तो हम लोग दोनों तरीके से कॉमन लेके देख लेते हैं, क्योंकि हमको देखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते, डायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलिए हम लोग इन दोनों से पहले लेते हैं कॉमन। तो यहां तो कॉमन आर आ चुका है, आर से करेंगे डिवाइड इस फर्स्ट टर्म में, तो बचेगा ए, आर से आर कैंसिल, बचा ए, प्लस आर से आर कैंसिल, बचा बी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? टी, वो भी प्लस में, प्लस टी इंटू टी से टी कैंसिल, बचा ए, ए टी से टी कैंसिल, बचा बी, प्लस में तो प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस स्टेप को ध्यान से देखूं तो ये और ये पहले वाले जो क्वेश्चन आपने कर चुके हैं उसके जैसा बन चुका है। बताइए, ए प्लस बी यहां भी, ए प्लस बी यहां भी, और ये 4 टर्म था, अब ये 2 टर्म में बदल चुका है। तो ए प्लस बी आप ले लीजिए कॉमन, ए प्लस बी ले लीजिए कॉमन। तो जब आप ए प्लस बी ले लोगे कॉमन, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा आर, आर, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बचा टी, प्लस में तो प्लस टी। तो देखिए यहां तो हमारा फैक्टराइजेशन आ चुका है, शायद आंसर भी मैच कर गया होगा। आप मैच कर लीजिए एक बार। और अगर मैं, कोई स्टूडेंट ये भी तो सोच सकता है कि यहां बी, यहां बी, यहां ए, यहां ए, तो आप इससे कॉमन लेके देख लीजिए। तो मैं पहले रीअरेंज कर लेता हूं, ए आर प्लस ए टी प्लस बी आर प्लस बी टी। मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। तो आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ए कॉमन मैंने लिया, ए से ए कैंसिल, बचा आर, प्लस ए से ए कैंसिल, बचा टी, टी प्लस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? बी, तो ले लीजिए कॉमन बी, बी से बी कैंसिल, बचा आर, बी से बी कैंसिल, बचा टी, वो भी प्लस में तो प्लस टी। अब देखिए, अगर आप ऐसे भी करोगे तो ये भी बन गया, ये गलत नहीं है। तो आर प्लस टी, एक मिनट रुक जाइए, डायरेक्ट करूंगा तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा। ये और ये, इन दोनों में से आर प्लस टी दोबारा तो कॉमन आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही बार कॉमन ले। अलग अलग स्टेप में जब भी कॉमन लेने का मौका मिले तो हम लोग कॉमन लेंगे। अभी भी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लस ये दिया हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए? ये इंटू ये। चलिए, इसलिए मैं आर प्लस टी कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं आर प्लस टी ले लिया हूं कॉमन, तो करूंगा जब मैं पहले वाले टर्म में डिवाइड, तो आर प्लस टी कैंसिल, बचा ए, तो मैंने लिख दिया ए, आर प्लस टी कैंसिल, बचा बी, प्लस में तो मैंने लिख दिया प्लस बी। अब देखिए ध्यान से, अब जब कोई स्टूडेंट ऐसा करके बनाएगा और बन गया, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है?
आर प्लस टी यहां बाद में, यहां पहले, ए प्लस बी यहां पहले, यहां बाद में। फर्क तो बस इतना सा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी ही था। इसमें क्या अलग था कि पहले हमको कॉमन लेना है, उसके बाद जब मैंने कॉमन ले लिया दो दो टर्म करके, तो फिर ये दो टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और मैंने देखा कि यहां तो मैं ए प्लस बी भी कॉमन ले सकता हूं दोबारा। मैंने क्यों कॉमन लेने की सोची? क्योंकि ये फैक्टराइजेशन अभी यहां कंप्लीट नहीं है ना। अगर कंप्लीट हो जाता तो मैं यहीं छोड़ देता इसी स्टेप तक, लेकिन ये यहां फैक्टराइजेशन पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से मैंने देखा कि ए प्लस बी यहां भी और भी तो कॉमन लिया जा सकता है। जब मैंने कॉमन लिया तो यहां आया ए प्लस बी और इनटू में आ गया आर प्लस टी, और मुझे पता चल गया कि अच्छा ये तो सॉल्व हो गया, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ चुका है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं, जब मैंने ऐसा बताया कि यहां भी आर, यहां भी आर, यहां टी, यहां भी टी, तो इन दोनों से टी कॉमन ले लो, इन दोनों से आर कॉमन ले लो। तो कोई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि यहां सर ए आर है, यहां ए टी है, तो यहां भी ए, यहां भी, इन दोनों से पहले आप कॉमन लो। तो इसलिए मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, ए टी को यहां बुला लिया, बी आर को यहां रख दिया इस तरीके से। उसके बाद इससे ए कॉमन लिया, इससे बी कॉमन लिया, और मैंने देखा कि आर प्लस टी यहां भी, आर प्लस टी यहां भी। और ये मैंने क्यों देखा? क्योंकि ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस पूरा नहीं है। जब तक पूरा होगा नहीं तब तक हम लोग सोचेंगे और करेंगे। तो यहां प्लस है, फैक्टराइजेशन पूरा नहीं हुआ, और आर प्लस टी यहां भी, दोनों से मैंने आर प्लस टी कॉमन ले लिया। आर प्लस टी से आर प्लस टी कैंसिल, बचा सिर्फ ए, ये मैंने लिखा। आर प्लस टी से आर प्लस टी कैंसिल, बचा प्लस बी, तो प्लस बी। तो ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस दोनों स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीका सही है। समझ में आ गया? ये भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन ही है। तो आप इसको दोबारा ट्राई कर लीजिए। जो आपको लगे कि इसमें आपने कुछ सीखा है, आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आप उसको दोबारा ट्राई कर लीजिए, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।